गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। महाराणा प्रताप संस्थान की ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत। आज हम कारक प्रकरण के बारे में पढ़ेंगे। कारक आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा होगा, क्योंकि कारक हमारी कक्षा 6 से जुड़ जाते साथ में, हिंदी में भी और संस्कृत में भी। ज़्यादा अंतर होता नहीं है दोनों में। हिंदी में कारक 8 प्रकार के होते हैं और हिंदी में 8 प्रकार के होते हैं और संस्कृत में 6 प्रकार के होते हैं। अब संस्कृत में 2 कौन से नहीं होते हैं वो हम बताएंगे आपको। अब देखो, सबसे पहले हम बताएंगे कारक। कारक क्या है? दिया हुआ क्रिया जनकम कारक। क्रिया का जनक ही कारक होता है। क्रिया का जनक ही कारक होता है। क्रिया करोति इति कारकम। और क्रिया को जो करता है, क्रिया करोति, क्रिया को करने वाला ही क्या है? कारक है। आ गया समझ में? हम देख लेते हैं फिर से यहाँ पर। यह क्रिया संपादयति, जो क्रिया का संपादन करता है, संपादित करता है, अथवा यस्य क्रिया स साक्षात परंपरा व संबंधो भवति, जिसका क्रिया के साथ साक्षात अथवा परंपरा से संबंध होता है, वह कारक के अंतर्गत आता है। आ गया समझ में? क्लियर? अब देखते हैं अपन कारक। देखो यहाँ पर एक मैंने यहाँ डायग्राम बनाया हुआ है। ददाती, ददाती का मतलब होता है यहाँ पर देने वाला। ददाती क्या? हमारी क्रिया। अब कौन दे रहा है यहाँ पर? राम। रामः ददाति। देने वाला कौन है? राम। तो राम क्या हो जाएगा? हमारा कर्ता, क्योंकि देने की क्रिया या क्रिया का संपादन करने वाला कौन है? राम। वो स्वतंत्र है, इसलिए वहां पर कौन सा कारक हो जाएगा? कर्ता कारक। तो हो जाएगा राम ददाति। तो राम में क्या हो जाएगा? कर्ता कारक। राम कर्ता के अंतर्गत आ जाता है। अब आगे देखो यहाँ पर, राम धनम ददाति। अब राम जो है वो क्रिया कर रहा है, ठीक है? राम क्या है? क्रिया कर रहा है। क्या क्रिया? कि वो क्या दे रहा है? धन। कर्ता क्रिया के साथ मिलकर अत्यधिक किसको चाह रहा है? यहाँ पर धन को। करता है वो क्रिया के साथ मिलकर अत्यधिक किसको चाह रहा है? यहाँ पर धन को। इसलिए यहाँ पर उसकी कौन सी संज्ञा हो जाएगी? कर्म संज्ञा से। यहाँ पर उसकी कर्म संज्ञा से द्वितीय विभक्ति हो गई। तो धनम में कौन सी विभक्ति होगी? द्वितीय। तो धनम में कौन सा कारक हो गया? हमारा कर्म कारक हो गया। आगे देखो यहाँ पर, रामः धनम ददाति। राम जो है धन दे रहा है। कैसे दे रहा है? स्वहस्तेन। राम धनम ददाति स्वहस्तेन। राम जो धन देने का काम कर रहा है, उसका साधन क्या है? स्वहस्तेन, अपन उसका हाथ, स्वयं का हाथ। तो यहाँ पर उसकी कौन सा कारक हो जाएगा? करण। क्योंकि साधन में कौन सा कारक होता है? करण कारक होता है। क्लियर? आगे देखिए, तो स्वहस्तेन में कौन सा कारक हो जाएगा? करण कारक हो जाएगा। आगे समझ में, रामः धनम, रामः स्वहस्तेन। राम अपने हाथ से धन को देता है। अब राम जो है वो अपने हाथ से धन को दे रहा है, लेकिन धन किसको दे रहा है? निर्धनेभ्य, मतलब गरीब को। धन जो दे रहा है वो किसको दे रहा है? गरीबों को दे रहा है यहाँ पर। तो देखो यहाँ पर, रामः स्वहस्तेन, अपने हाथ से, निर्धनेभ्य, गरीबों के लिए, धन ददाति, धन को दे रहा है। राम जो है वो क्रिया के साथ मिलकर, ठीक है, राम जो कार्य कर रहा है वो किसके लिए कर रहा है? गरीबों के लिए काम कर रहा है। राम जो काम कर रहा है वो किसके लिए? गरीबों के लिए कर रहा है। इसलिए यहां पर कौन सा कारक हो जाएगा? संप्रदान कारक हो जाएगा। राम जो क्रिया कर रहा है वो किसके लिए? गरीबों के लिए। आ गया? अब देखो यहां पर, रामः स्वहस्तेन निर्धनेभ्य धनम ददाति। राम है वो अपने हाथों से गरीबों को धन देता है, लेकिन धन कहां से? कोशात। कोशात का मतलब अपने कोश से, जहां उसने संग्रहित किया हो। आगे समझ में? तो वहां कोश से उसका धन क्या हुआ? अलग हुआ। तो यहां कौन सा कारक हो जाएगा? अपादान कारक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अपादान। रामः कोशात, अपने कोश से, निर्धनेभ्य, गरीबों के लिए अपने हाथों से धन को देता है। आ गया समझ में?
तो राम ने जो धन अपने कोष से लिया तो वो धन उस कोष से अलग हुआ, इसलिए यहाँ पर कौन सा कारक होगा? अपादान कारक। क्लियर? रामः, अब आगे देखो ग्रामे, राम है वो अपने कोष से धन को निकाल रहा है, गरीबों को दे रहा अपने हाथों से, लेकिन ये सारी प्रतिक्रिया कहाँ हो रही है? गांव में, उसी गांव में। उसका आधार क्या है? गांव। राम अपनी जो प्रतिक्रिया कर रहा है, राम इतने कार्य जो कर रहा है, अपने कोष से गरीबों को धन दे रहा है, वो कहाँ दे रहा है? ग्रामे, अपने गांव में। तो उसका आधार क्या है? गांव। इसलिए यहाँ पर आधारो अधिकरण, वहाँ पर उसकी सप्तमी विभक्ति से अधिकरण कारक होता है। आ गया समझ में? क्लियर? तो हमारे कारक देखो सामने, हमारे कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण। एक सूत्र है यहाँ पर, श्लोक दिया हुआ है, कर्ता कर्म च करणम च संप्रदानम तथैव च अपादाना अधिकरणम इत्याहु कारकाणि षट्। तो कारक कितने हमारा? कारक हमारे 6 हैं। संबंध को हमारा कारक इसलिए नहीं माना क्योंकि वो सीधा संबंध है इसको, इसलिए वहाँ संबंध को कारक के अंतर्गत माना नहीं है। क्लियर? तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे यहाँ पर प्रथमा विभक्ति कर्ता कारक। देखो यहाँ पर अब सबसे पहले प्रथमा विभक्ति कहाँ होती है? कर्ता कारक में। कहाँ पर? कर्ता, जो क्रिया का संपादन करता। सबसे पहला देखो यहाँ पर, यह क्रियाया करणे स्वतंत्र भवति, स्वतंत्र सह कर्ता इति कथ्यते। अब यहां क्या कह रहा है? यहां पर जो क्रिया के करने में स्वतंत्र होता है, क्रिया करनी, जो क्रिया को करने में स्वतंत्र होता है, वहां पर कर्ता कारक होता है। जैसे यहां पर देखते हैं एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पर हम देखते हैं यहां पर रामः पठति। अब क्रिया को करने में स्वतंत्र कौन है? यहाँ क्रिया का संपादन करने वाला कौन है? राम। तो यहाँ पर कौन सा कारक हो जाएगा? कर्ता कारक हो जाएगा। क्रिया का संपादन, क्रिया का निष्पादन करने वाला कौन है? राम। ठीक है, इस क्रिया राम के माध्यम से ही क्रिया पूर्ण हुई, इसलिए यहाँ पर कौन सा कारक हो जाएगा? कर्ता कारक, और प्रथमा विभक्ति हो जाती है। सेकंड देखो यहाँ हमारा कर्मवाच्य, कर्मवाच्य कर्मणि प्रथमा विभक्ति भवति। अब देखो ये क्या कह रहा है? कर्मवाच्य में जो कर्म होता है उसमें भी कौन सी विभक्ति हो जाएगी? प्रथमा विभक्ति हो जाएगी। जैसे यहाँ पर देखो, मया ग्रंथ पठ्यते, मया ग्रंथ, मेरे द्वारा ग्रंथ पढ़ा जा रहा है। अब यहाँ कौन सा वाच्य है? कर्मवाच्य। जब देखो कर्ती को कर्म में जब बदलते हैं तो कर्ता जो होता है वो प्रथमा से तृतीया, तो अहम का मया ग्रंथम का बन गया, और जो कर्म जो होता है वो द्वितीया से प्रथमा हो जाता है, तो ग्रंथम का बन गया ग्रंथ। अब यहाँ जो क्रिया लगेगी वो कर्म के अनुसार लगेगी, तो इसलिए यहाँ कर्म में प्रथमा विभक्ति हुई, तो प्रथमा विभक्ति कारण यहाँ बन गया, क्रिया कौन सी बन गई? पठ्यते। आ गया समझ में? थर्ड देखते हैं हम, संबोधने प्रथमा विभक्ति। देखो प्रथमा विभक्ति कहाँ कहाँ होती है आपको मैं विस्तृत में बता रहा हूँ। संबोधन में प्रथमा विभक्ति आपने देखा होगा, संबोधन जब हम शब्द रूप पढ़ते हैं, संबोधन जब विभक्ति आती है तो हे रामः,
हे रामौ, हे रामः, जो जो शब्द जो हैं यहाँ पर, हे रामः, हे रामः, हे रामा, तो यहाँ पर भी कौन सी विभक्ति होगी? प्रथमा। रामम, देखो यहाँ जो ये संबोधनवाचक शब्द है ये, लेकिन जो यहाँ पीछे दिया हुआ उसके शब्द रामः, रामा, यहाँ पर कौन सी विभक्ति है? प्रथमा विभक्ति है। कस्यचित् संज्ञादि शब्दस्य, कस्यचित् संज्ञादि शब्दस्य अर्थ लिंग परिमाणम वचन परिमाण वचन लिंग परिमाण वचन और विभक्ति प्रथमा विभक्ते प्रयोगः क्रियते। देखो यहां पर क्या कह रहा है कि लिंग परिमाण वचन प्रकट करने के लिए भी प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे बलदेवः, पुरुषः, लताः, लघु, इन शब्दों में भी प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया गया है। आ गया समझ में? लिंग में भी प्रथमा विभक्ति, परिमाण वचन, परिमाण आ गया तो भी प्रथमा विभक्ति, वचन आ जाए तो भी, और विभक्ति में भी प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। आगे देखो यहां पर इति शब्दस्य योगे प्रथमा विभक्ति। इति शब्द के योग में भी प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे यहां पर वयम इम जयन्तः इति नामना जानीम। देखो यहां क्या है, हम इसे जयन इस नाम से जानते हैं। तो इति शब्द के आने के कारण यहाँ जयंत में कौन सी विभक्ति होगी? प्रथमा विभक्ति। आ गया समझ में? तो यहाँ पर भी प्रथमा विभक्ति हुई। तो कर्ता कारक हमारा समाप्त हुआ। किसी प्रकार का कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।